नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। रात के अंधेरे में निकले इजरायली जेट, ईरान के 6 ठिकानों पर बोला हमला, ईरान का 100 ड्रोन से पलटवार। इजराइल ने ईरान के 4 एटमी ठिकाने किए तबाह, 2 सैन्य अड्डे भी बर्बाद। सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स चीफ और 2 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत। ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी, कहा ईरान ने परमाणु डील नहीं की इसलिए हुआ हमला, ईरान को सौदा करना चाहिए इससे पहले कि कुछ ना बचे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 60 विदेशी यात्रियों की मौत, इनमें 52 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई शामिल। ट्रंप बोले हम जो कर सकते हैं करेंगे। थाईलैंड में एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, बम होने की सूचना। फुकेत से दिल्ली आ रहा था विमान, 156 यात्री थे सवार। बोस्टन एयरपोर्ट पर जेट ब्लू विमान रनवे से फिसला, प्लेन के मुड़ते वक्त हुआ हादसा। कनाडा पुलिस ने पकड़ी 400 करोड़ की कोकीन, भारतीय मूल के 7 लोग गिरफ्तार। भारत विरोधी गतिविधियों में पैसे के इस्तेमाल का दावा। और अब आज की खास खबर। ईरान पर हमला करके इजराइल ने खाड़ी इलाके में चल रहे तनाव को काफी बढ़ा दिया है और इससे भारत की कूटनीति के लिए भी कई चिंताएं पैदा हो गई हैं। इजराइल और ईरान की स्थिति पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने न सिर्फ गंभीर चिंता जाहिर की है बल्कि दोनों पक्षों के बीच कूटनीति और बातचीत पर जोर देने की अपील की है। ऐसे में सवाल उठता है कि इजराइल और ईरान पूरी तरह से युद्ध में जाते हैं तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत की चिंता की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि भारत के इन दोनों देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, जिसकी वजह से भारत किसी एक देश के साथ खड़े होने की हालत में नहीं है। इजराइल जहां भारत के सबसे अहम रक्षा साझेदार देशों में शामिल है, तो वहीं ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। ईरान ने कई मौकों पर इस्लामिक देशों के संगठन OIC के मंच पर भारत की मदद की है। अमेरिका के लगातार दबाव के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने रिश्तों को बनाकर रखा है। ईरान इजराइल के बीच ये लड़ाई अगर गंभीर होती है तो खाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले तकरीबन 1 करोड़ भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो सकती है। इन भारतीयों ने पिछले साल ही करीब 45 अरब डॉलर की राशि भेजी है, जो देश की इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच टकराव में भारत का रुख संतुलनवादी होगा। बाकी दुनिया की तरह भारत परमाणु शक्ति संपन्न ईरान के पक्ष में नहीं है, तो वहीं निश्चित तौर पर भारत ईरान पर इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेगा। पिछले महीने जब भारत ने पाकिस्तान में हमला किया था तो इजराइल ने खुलकर भारत का समर्थन किया था। इजराइल ने कहा था कि भारत के पास आत्मरक्षा का अधिकार है। वहीं ईरान ने भी दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश की थी, लेकिन किसी का खुलकर पक्ष नहीं लिया था। ईरान ने खुद को तटस्थ रखा था। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों को डिप्लोमेसी के जरिए विवाद को सुलझाना चाहिए और टकराव से बचना चाहिए। भारत ने कहा, ईरान इजराइल दोनों से भारत के दोस्ताना रिश्ते हैं और हम हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। कई जानकारों का मानना है कि शायद ईरान अभी हमला ना करे, लेकिन वो बदला तो जरूर लेगा। ये सिलसिला थमेगा नहीं। अमेरिका भले ही ये कह रहा है कि वो इस युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन इजरायली बॉम्बर कतर में स्थित अमेरिकी एयरफोर्स बेस से ईंधन ले रहे हैं। जाहिर है कि इसमें अमेरिका का हाथ है। जो ड्रोन ईरान ने इजराइल में हमले के लिए भेजे थे, उन्हें अमेरिका ने मार गिराया है। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन को इजराइल के एयर स्पेस में पहुंचने ही नहीं दिया। इसके अलावा सऊदी अरब और जॉर्डन ने भी अमेरिका के दबाव में इजराइल को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया। यानी ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है। वहीं ईरान पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में एक दिन में 13% की बढ़ोतरी हुई है। आशंका है कि इस इलाके में युद्ध का दायरा बढ़ेगा। ये वही इलाका है जिसकी हिस्सेदारी वैश्विक तेल उत्पादन में 1/3 है। कच्चे तेल की कीमत $78 प्रति बैरल पहुंच गई है।
मार्च 2022 के बाद शुक्रवार को एक दिन में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। ऐतिहासिक रूप से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के 6 देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई के अलावा ईरान के साथ इराक भारत के प्राथमिक तेल और गैस सप्लायर देश हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल तेल और गैस आयात में जीसीसी का योगदान 50 से 60% है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक 2023-24 में शीर्ष के 10 पेट्रोलियम सप्लायर देशों में इराक दूसरे नंबर पर, सऊदी अरब तीसरे नंबर पर, यूएई चौथे नंबर पर, कतर 7वें नंबर पर और कुवैत 9वें नंबर पर था। रूस पहले नंबर पर था। 1980 के दशक में भारत कच्चे तेल के मामले में खाड़ी के देशों पर निर्भर रहा है। अगर इस जंग का दायरा बढ़ता है तो इसका असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधे तौर पर होगा। तेल अगर महंगा होगा तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर सीधा असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होगी। गल्फ और पश्चिम एशिया से भारत के आर्थिक रिश्ते भी काफ़ी मजबूत हैं। इस इलाके के कई देश भारत के बड़े कारोबारी साझेदार हैं। 2023-24 में भारत का कुल विदेशी व्यापार 1.11 ट्रिलियन डॉलर था। इनमें से 208.48 अरब डॉलर का व्यापार गल्फ और पश्चिम एशिया से हुआ था। यानी भारत के विदेशी व्यापार में गल्फ और पश्चिम एशिया का योगदान 18.17% रहा। इनमें से 14.28% व्यापार जीसीसी के 6 देशों के साथ हुआ था। इसी से पता चलता है कि भारत के लिए गल्फ कितना अहम है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और सऊदी अरब चौथा, लेकिन बात सिर्फ ऊर्जा तक ही सीमित नहीं है। इजराइल और ईरान की जंग से पूरा खाड़ी इलाका प्रभावित हो सकता है। ऐसे में भारत के हितों पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। ट्रंप के ईरान पर प्रतिबंध से पहले ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर देश था। पश्चिम एशिया से तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए भारत आता है और इस पर ईरान का भी कंट्रोल है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुरक्षित रूप से तभी चलेगा जब ट्रेड रूट सुरक्षित रहेंगे। भारत अपना आयात यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर और उत्तरी अमेरिका के बाजार में ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और लाल सागर के जरिए भी करता है। अगर ईरान पूरी तरह से युद्ध की चपेट में आता है तो ये ट्रेड रूट भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में अगर खाड़ी के देशों में अशांति होगी तो ये भारत के लिए भी परेशानी का सबब होगा। और अब दूसरी खास खबर, ईरान को ट्रंप ने सीधी धमकी दी है। ट्रंप की इस धमकी से ऐसा लग रहा है कि वो ईरान को एक और मौका देना चाहते हैं, मगर उनकी बातों से ये भी लग रहा है कि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिकी सत्ता में आए हैं तब से वो कुछ बड़ा कारनामा नहीं कर पाए हैं, जैसे कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान वादे किए थे। चुनाव के समय किए गए अपने किसी वादे को वो अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं। वहीं उनके आने के बाद से अमेरिका की अर्थव्यवस्था से लेकर रणनीतिक रिश्ते तक दांव पर लगे हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को चुटकी में खत्म करने का दावा करने वाले ट्रंप इस मामले में भी मात खा गए और उनकी कोशिशों का कोई कारगर नतीजा नहीं निकल पाया है। लेकिन वो ईरान को लेकर काफ़ी सख्त नज़र आ रहे हैं। ईरान पर इजरायली हमले के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करके ईरान को सीधी धमकी दे डाली है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मैंने ईरान को सौदा करने के लिए कई मौके दिए। मैंने उन्हें सबसे सख्त शब्दों में कहा, इसे फौरन करो। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, चाहे वो कितने भी करीब क्यों ना पहुंचे हों, वो इसे पूरा नहीं कर पाए। मैंने उनसे कहा कि ये उनकी सोच, आकलन या बताई गई किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा बुरा होगा। मैंने उन्हें बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में अब तक के सबसे बेहतरीन और सबसे घातक सैन्य हथियार बनाता है। इजराइल के पास इसका बहुत बड़ा भंडार है और आने वाले समय में और भी बहुत कुछ होगा।
और वो इसका इस्तेमाल करना जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि कुछ ईरानी कट्टरपंथियों ने बहादुरी से बात की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। वो सभी अब मर चुके हैं और ये और भी बदतर होगा। पहले से ही बहुत ज़्यादा मौतें और विनाश हो चुका है, लेकिन इस नरसंहार को ख़त्म करने के लिए अभी भी वक्त है। पहले से ही योजनाबद्ध अगले हमले और भी ज़्यादा क्रूर होंगे। ईरान को सौदा करना चाहिए इससे पहले कि कुछ भी ना बचे। और जो कभी ईरानी साम्राज्य के रूप में जाना जाता था, उसे बचाना चाहिए। अब और मौत नहीं और विनाश नहीं, बस करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। भगवान आप सभी का भला करे। जानकार मानते हैं कि ट्रंप की इस धमकी से ऐसा लग रहा है कि वो एक और मौका ईरान को देना चाहते हैं, मगर उनकी बातों से ये भी लग रहा है कि ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है और अमेरिका इसमें डायरेक्ट ना घुसकर इजराइल के जरिए कार्रवाई करेगा। इजराइल पहले से ही ईरान को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है और माना जा रहा है कि ट्रंप की वजह से ही इजराइल अब तक ईरान पर हमला नहीं कर पाया है। मगर ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से साफ पता लगता है कि वो अब इस मामले को अब ज़्यादा दिनों तक टालने के मूड में नहीं है और ईरान इजराइल के बीच की लड़ाई और ज़्यादा बढ़ सकती है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।